आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शर्मनाक हार के बाद बहुत ही बुरी हार है। जिस ममता से हाथ जोड़ के 2024 में सीटें मांगी जा रही थी, अब उस ममता की ये मजबूरी है कि वो कांग्रेस पार्टी को सीटें देगी और कहीं ना कहीं लेफ्ट के लिए भी फ्रेंडली सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अदरवाइज आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता राजनीति में। मिलने पहुंचे हैं ममता बनर्जी से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप इतना अच्छा लड़े, इससे आप हारे नहीं हैं। नहीं, आप हारे नहीं हैं। कि राहुल गांधी इस हार से कहीं मन मुस्कुरा रहे हैं कि अब कांग्रेस के छाते के नीचे तमाम लोग आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पार्टी टूट जाएगी और अलायंस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए ये वजूद का सवाल हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का ही सवाल है, राजनीतिक मजबूरियां हो गई हैं सबकी। और अगर अब ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अब जहां ये विपक्ष में है, इनसे वो हिस्सा भी छीन लिया जाएगा। आप कभी भी संसद के अंदर भी आप कभी विपक्ष के साथ नहीं आई, जितने भी इश्यूज थे। अब जब आपको ये लगा कि मेरी जमीन खिसक रही है, आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? अगर ममता बनर्जी ये चुनाव नहीं हारती तो शायद देश की विपक्ष की राजनीति नहीं बदलती। आज जो भी चीजें सामने आई हैं, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, राजनीतिक परिस्थितियां इस देश में, उसका बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की अब मुख्यमंत्री नहीं है।